नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि जब सर से पानी ऊपर हो जाए तो फिर बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो कल यही बातें हुई हैं। जैसा कि अनीता जी की वीडियो सभी ने देखी है और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या थी। तो सच्चाई सारी सामने आ गई है। किस तरह से बसंती ने अनीता जी की पूरी फैमिली को फंसाया है। और जहाँ तक मैं यहाँ पर बात करूँगी कि एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ जाहिल और गांव देहात के इंसान में बहुत फ़र्क होता है। गांव देहात कहने का मतलब कि अनपढ़ से है। गांव देहात के तो दोनों ही फैमिली है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। मेरा कहना पढ़े लिखे और अनपढ़ से है और आपकी सोच से है। जो ये लोग सोचते हैं, इनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अन्यथा ना लें इस बातों को। तो चलिए हम बात करते हैं अनीता जी की जो वीडियो कल आई है उस पर जो बातें सामने आई है। कितने घिनौने आरोप बसंती ने लगाए हैं। अपने जेठ पर तो लगाए ही, साथ साथ बच्चों पर लगा दिए हैं। तनिक भी नहीं सोचा कि इससे उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। जबकि यहीं पर अनीता जी ने जब केस किया, एफआईआर की, तो उन्होंने उनके बच्चों का कभी नाम नहीं लिया। जितने लोग थे बस उन्हीं का नाम आया सामने। उन्हीं पर एफआईआर हुई है जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। उन्हें बच्चों का ख्याल था, बच्चों का नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन बसंती ने जस्ट उसका उल्टा कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी कहने में आकर उसने जो किया है बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही गलत किया है। एक तरफ पूरा देश औरतों की सुरक्षा को लेकर हंगामे कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और एक तरफ ऐसी औरतें जो झूठे आरोप में लोगों को फंसा रही हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रही हैं। जेठ तो जेठ अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है जिसने। ऐसी औरतों का क्या कहा जाए। मैं शुरू से कह रही थी ये बात और वही बातें सारी सामने आ रही हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, जो जड़ बुद्धि के होते हैं, वो किसी के आंसू से पिघल जाते हैं। आंसू तो हर कोई बहा लेता है। देख ही रहे हैं आप लोग यूट्यूब पर कितने लोग आंसू बहाते हैं, कितने लोग माफ़ी मांगते हैं फिर वही काम करते हैं। तो आप लोग कैसे इनके झांसे में आ जाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, अगर वो आंसू बहा रहा है तो क्या वो सच्चा है, इसका प्रमाण क्या है। या फिर जिनके पास पैसा है और उनको दुख भी है लेकिन वो हंसी खुशी रहते हैं, अपने दुख को छिपा कर रखते हैं, तो इसका क्या प्रमाण है कि उनके पास दुख नहीं है। तो सोच सोच की बात होती है। और कुछ लोग तुरंत समझ जाते हैं गलत क्या है सही क्या है, लेकिन कुछ लोगों को वक्त लगता है क्योंकि वो वैसे ही होते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। जो लोग बसंती का सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी आग में घी डाल रहे हैं। उसकी भावनाओं को और भड़का रहे हैं, उसको शांत करने के बजाय उसे और आग लगाकर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बसंती को ये सोचना चाहिए कि जो कमेंट करने वाले हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। साथ वो जो जिनको आप दुश्मन बता रही हैं ना, दुश्मन बना रही हैं, वो साथ। अब चलिए बात करते हैं केस की। जहाँ पर अनीता जी ने सही केस किया है, उनके साथ जो कुछ हुआ था उस घटना का जिक्र किया और जितने लोग थे उनका नाम दिया, वहीं बसंती ने एक झूठा केस कर दिया और ऐसा केस किया है जिसमें बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो इस झूठे केस को अगर साबित कर दिया जाए कि ये केस झूठा है तो जस्ट उल्टा भी हो सकता है, बसंती को भी सज़ा मिल सकती है। क्योंकि इसके लिए दोनों तरह के प्रावधान हैं। जिसने झूठा केस किया उसके लिए भी सज़ा है और अगर ये केस साबित हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत ही कड़ी सज़ा का प्रावधान है। जो तो जिस तरह की इसने हरकत की है ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकती। अब मैं बात करूंगी इनके पिताश्री की। पिताश्री या यूँ कहिए, मुझे महाभारत याद इसलिए आने लगा जब इन लोगों की वीडियो मैंने कल देखी है तो, कि इसी तरह से जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था उस वक्त भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे थे, सब कुछ गलत देख रहे थे, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पर ये जो है दादाजी हैं, ये भी वही रोल निभा रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ था, ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन जो कुछ भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पूरी तरह से गलत कर रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। किस लिए, आखिर कौन सा डर है इनको, किस तरह इनको डराया धमकाया गया है और किस तरह तोते की तरह रटाया गया है कि ये कहते हैं कि जब ये घटना हुई है बसंती के साथ तो वो घर में नहीं थे। इतना बुजुर्ग आदमी घर से बाहर रहता है, कहाँ जाता है किसी को नहीं पता क्या। ये वॉकर के सहारे चलते हैं और वॉकर भी कोई पकड़ के इनको चलाता है, उठाता है, बैठाता है, तब ये जाते हैं। तो किसने बाहर कर दिया था उस वक्त, ये तो बता ही सकते हैं। जिस तरह से अनीता जी के बच्चे उनसे पूछ रहे हैं, एक एक बात पूछ रहे हैं कि दादा आप कहाँ थे, बताइए आप कहाँ थे जब हमने ये किया था।
तो वो कहते मैं नहीं था घर में, तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक बुज़ुर्ग इंसान झूठ बोल रहा है, एक तो कहते कि कर्मों की सज़ा यहीं मिलती है। तो क्या कुछ आपने किया कि आप दूसरे पर डिपेंड है, उसके बाद जो अभी आप कर रहे हैं तो एक नए महाभारत की शुरुआत ही कर रहे हैं। महाभारत का अंजाम क्या हुआ था सभी को पता है, तो इस घर का अंजाम क्या होने वाला है ये भी सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के केस बसंती ने किए हैं जो बेहद शर्मनाक है। बच्चों तक को नहीं छोड़ा है इसने, और कितनी गंदी मानसिकता है इसकी। पहली बात, कितनी इतनी गंदी मानसिकता है। इनकी फैमिली वाले कैसे हैं जो ये सब करने पर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कल को वो सब फंसेंगे, क्योंकि बसंती एक ना एक दिन बता ही देगी और माफ़ी मांग लेगी कि किसके कहने पर उसने ऐसा किया था। तब उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का हश्र क्या होगा जब बसंती अपने जुबान से उन सब का नाम बताएगी जिसके कहने पे उसने ऐसा किया था। क्योंकि ये बातें झूठ है और झूठ ही रहेगी। फिर भी कुछ मैं देख रही हूँ रिएक्शन चैनल वाले पता नहीं कैसे वीडियो बना रहे हैं, बसंती की तरफ से बना रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती उनकी सोच क्या है, क्या कुछ है। बस गरीब जानकर आप किसी पर तरस मत खा लो, अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करो। जहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ गलत बोलिए, जहाँ नहीं है वहाँ सच का साथ दीजिए। कुछ राज खुले हैं और कुछ खुलने बाकी है। क्योंकि देखिए अनीता जी के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत शांत रहने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये लोग बच कर चलते हैं। मैं शुरू से कह रही हूँ, इसलिए मैं इनका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले से इनकी वीडियोस देखी है। इन्हें अपने मान सम्मान इज्जत मर्यादा की बहुत फिक्र है उन्हें, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और इतनी शर्मनाक हरकत तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनके बच्चे ऐसा कर सकते हैं, और वो भी अपनी चाची के साथ में। तो बेहद शर्मिंदा करने वाला ये विषय आया है अभी, जो भी अनीता जी की और बसंती जी की दुनिया में चल रहा है। ये बेहद बेहद आहत करने वाली चीज़ें हैं। और अक्सर जो हम लोग यहाँ पर गोतिया बोलते हैं, तो इनमें ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन इतनी शर्मनाक कहीं कहीं घटनाएं सुनने को मिलती है। तो बसंती जी अभी भी समय है, संभल जाइए। जो भी आप कर रहे हैं बहुत गलत है। वुमेन कार्ड खेलना बंद कीजिए, क्योंकि उधर अनीता जी भी ऐसा कुछ कर सकती थी। क्योंकि जब आपके भाई आए थे, आपके रिलेटिव आए थे, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी। अगर अनीता जी ने ऐसी कोई बात कही होती तो शायद लोग मान भी लेते या पुलिस भी मान लेती। लेकिन आपने जो इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर गलत है। ये बातें सबको समझ में आ रही है। कम से कम उनके बच्चों के बारे में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो आप अपनी जगहसाई खुद कर रही हैं, और इसका असर आपके चैनल पर, आपके रोजी रोजगार सब पर पड़ जाएगा। ऊपर से आपके गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी ये भी आप समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, दोनों फैमिली मिल बैठकर बात करो। और अगर जिसको भी आगे बढ़ना है तो भाई कमर कस के तैयार रहना, क्योंकि प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। अब जो भी बातें हुई हैं दोनों पक्ष को प्रूफ करना पड़ेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें सबसे अहम रोल दादाजी का है, मतलब बसंती जी के और अनीता जी के ससुर का है। जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये बातें सबको दिख रही है कि वो ये पक्षपात जो कर रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं। तो बहुत इनका भविष्य बहुत खराब होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका जो स्थिति है इनकी, वो बेहद खराब हो जाएगी। और भीष्म ने अगर सही समय पर डिसीजन लिया होता और अपमान होने से रोक लिया होता, गलत होने से रोक लिया होता, तो शायद महाभारत ना होता। तो आज मुझे इनमें उन्हीं की छवि दिखती है। हालांकि वो बहुत महान थे, बेहद अच्छे इंसान थे, मैं इनको नहीं जानती हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं कह रही हूँ कि जब से मैंने ये बात सुनी है और जब बच्चे पूछ रहे दादा से और दादा बोल नहीं रहे, तब मुझे अचानक से वही बात याद आ गई। जिस तरह से भरी सभा में जो कुछ हो रहा था, भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक कि द्रौपदी ने ललकारा भी था उन्हें बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं बोले थे। तो मैं समझती हूँ एक बार वही स्थिति फिर से खड़ी होने वाली है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।